पढ़ेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर 500 से अधिक छात्राओं ने अश्लील मैसेज और वीडियो भेजने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीएम से शिकायत की गई है, जिसके बाद सीएम ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं साथ मामले को लेकर भोपाल कमिश्नर का कहना है कि पुलिस पीड़ित छात्राओं के संपर्क में है और आरोपी प्रोफेसर का इस्तीफा भी हो चुका है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। तो भोपाल की कमिश्नर और डीजीपी को आदेश दे दिए गए हैं। एनएलआईयू मामले में सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं। दरअसल प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का, वीडियो भेजने का आरोप लगा इस पूरे मामले पर। अब सीएम शिवराज सख्त हो गए, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 500 से ज्यादा छात्राओं ने यहां पर शिकायत की है और शिकायत के बाद अब सीएम सख्त हो गए हैं। हालांकि फिलहाल प्रोफेसर से इस्तीफा ले लिया गया है। इस संबंध में महिला डीएसपी व उनके अधीनस्थ कुछ महिला अधिकारियों को पीड़ितों से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया गया है। पीड़ितों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और 500 से अधिक छात्राओं ने यहां पर सीएम से शिकायत की थी। छात्राओं की शिकायत के बाद में सीएम सख्त हो गए हैं। एनएलआईयू मामले में सीएम शिवराज का सख्त तेवर देखने को मिला। दरअसल अब प्रोफेसर से इस्तीफा ले लिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो एनएलआईयू यूनिवर्सिटी का पूरा मामला, यहां पर अश्लील मैसेज भेजे गए थे प्रोफेसर के द्वारा छात्राओं को। भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? बड़ा गंभीर मामला है। बिल्कुल शुभम, काफी गंभीर मामला है और हाई प्रोफाइल मामला है और इसी के लेकर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर पहले हस्तक्षेप किया और उसके बाद भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर को जांच के निर्देश दिए और मकरंद देउस्कर ने भी एक महिला डीएसपी को जांच सौंपी गई है, क्योंकि यह मामला ये कह सकते हैं कि फीमेल स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आरोप है यहाँ के एक प्रोफेसर पर, एनएलआईयू के यानी नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं तपन मोहंती, उनके ऊपर आरोप है कि वो छात्राओं को वीडियो और अश्लील फोटो भेजते थे। इसको लेकर कल छात्रों ने बाकायदा इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन भी किया था और उसके बाद उन्होंने कुलपति से इसको लेकर शिकायत भी करी थी। लेकिन कुलपति की तरफ से यह कहा गया था कि अभी शुरुआती मामला है, जब तक जांच नहीं होगी तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तपन मोहंती के खिलाफ। उसके बाद पूरा मामला जैसे ही ये सुर्खियों में आया, उसके बाद खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन रूप में आए। तमाम छात्रों को बुलाया गया, यहाँ के जिम्मेदारों को बुलाया गया यूनिवर्सिटी के, और उनसे बातचीत की गई और उसके बाद ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर को पहले इस्तीफा ले लिया गया। अब इस पूरे मामले में इस वक्त की बात की जाए तो मकरंद देउस्कर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच सौंपी थी और उसके बाद महिला डीएसपी इस वक्त की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर है, तमाम छात्रों से बातचीत कर रहे हैं जो भी इस पूरे मामले पर पक्ष रखा है, जिन लोगों ने शिकायत करी थी। 500 के करीब बताया जा रहा है ऐसे छात्र हैं जिन्होंने शिकायत करी थी तपन मोहंती से। कुछ देर पहले यहाँ पर छात्र भी यहाँ पर बाहर आए थे, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं करा, चुप्पी साथ रखी, लेकिन उन्होंने कई तरह की बातें बोली है और ये तक कहा है कि तपन मोहंती काफी लंबे समय से उन्हें इस तरीके के अश्लील वीडियो मैसेज भेज रहे थे। उनको हम एक ही कार्रवाई चाहते हैं कि उन्हें पद से हटाया जाए। वो बहुत ही बुरा इंसान है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्र खुले तौर पर तपन मोहंती के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका खौफ कितना है। लेकिन यह कह सकते हैं कि अब पूरे मामले पर एक्शन करने की तैयारी की जा रही है। अभी की बात की जाए तो महिला डीएसपी अंदर है, शाम तक वो अपनी पूछताछ कर रही है इस वक्त और पूछताछ के बाद सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आया है। वहीं हम तपन मोहंती, जिस प्रोफेसर के ऊपर यह आरोप लगा है, वो भी पहले भी कई मामलों में जांच के घेरे में आ चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने इस तरीके की ये कह सकते हैं गलत कार्य करा है, जहां पर मैसेज भेजे गए, वीडियो भेजे गए, अश्लील वीडियो भेजे गए। लेकिन मामला काफी हाई प्रोफाइल है और ये बताया जा रहा है कि काफी बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शब्बीर, मामला हाई प्रोफाइल और ज्यादा इसलिए हो जाता है, गंभीर और ज्यादा इसलिए हो जाता है चूंकि कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, वकालत की पढ़ाई करने वाली छात्र हैं, उनके द्वारा इस तरह की वारदात, इस तरह की हरकतें। बिल्कुल शुभम, इसलिए ही ये मामला काफी हाई प्रोफाइल होते जा रहा है। इसके अंदर बताया जाता है, जिस कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, एनएलआईयू के, यहाँ पर कई जजेस के बच्चे पढ़ते हैं, कई बड़े घराने के बच्चे पढ़ते हैं और इसी के लिए मामला काफी हाई प्रोफाइल हो जाता है। क्योंकि मामला जैसे ही सुर्खियों में आया उसके बाद एक तरीके से ये कह सकते हैं शुभम, हड़कंप सा बच गया, पूरे यूनिवर्सिटी में भी बचा और पूरे महकमे भी में बच गया, पूरे सरकार के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी उनमें ही बच गया कि आखिर एनएलआईयू में इतनी बड़ी
बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन चीजें सामने नहीं आई। बच्चों ने पहले प्रदर्शन करा, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, कुलपति ने कार्रवाई नहीं करी, और उसके बाद जब सीएम ने इसके अंदर हस्तक्षेप करा, जिम्मेदारों ने सरकार की तरफ से हस्तक्षेप करा, उसके बाद प्रोफेसर का इस्तीफा लिया गया। लेकिन सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये मामले में अब जांच की तरफ बढ़ रहा है। अब महिला डीएसपी इस वक्त जांच की जा रही है। खासकर इस बार विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर की तरफ से कि जांच किसी भी मेल पुलिस ऑफिसर को ना सौंपा जाए जिसमें किसी तरह की चीजें ना छुप जाए। तो क्योंकि ये बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है, फीमेल स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिला डीएसपी को नियुक्त किया गया है। वो जांच कर रही है। अब थोड़ी देर का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि जांच में बच्चों ने क्या कुछ बचाया, क्योंकि कुछ देर पहले 4 से 5 बच्चे बाहर आए थे। उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से पूरी तरह से ये कह सकते हैं मनाही कर दी, लेकिन कई चीजें वो ऑफ कैमरा बता के गए हैं और उन्होंने कहा है कि मामला ऊपर से डील किया जा रहा है। हम लंबे समय से शिकायत कर रहे थे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी, और तपन मोहंती कई और इस तरीके की ये कर सकते हैं कि वो उनकी शिकायतें पहले भी आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन कल जब प्रदर्शन किया गया, मामला बड़ा शुभम, तो उसके बाद अब इस्तीफा लिया गया है। ये कह सकते हैं कि पहले ही अगर जो यहाँ के प्रबंधन है, यूनिवर्सिटी के प्रबंधन पहले ही तपन मोहंती के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर देते। यहाँ ये कहना कितना सही होगा कि अगर जांच पूरी होती है, जांच में सब कुछ सही पाया जाता है, तो तपन मोहंती के अलावा और कितने सफेदपोशों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं जिनके नाम उजागर सामने होकर आ सकते हैं? देखिए, जो बच्चे बाहर आए थे 4-5 बच्चे, उनका सिर्फ तपन मोहंती को लेकर ही नाराजगी सामने आई। उनका सीधे तौर पर कहना था कि तपन मोहंती ही हम लोगों के ऊपर दबाव बनाता है, वीडियो भेजता, अश्लील वीडियो भेजता, फोटो भेजता, और ये आज से नहीं कई महीनों से चलता आ रहा था। कई बार उन्हें समझाइश भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मान नहीं रहे थे। इसके बाद मजबूरन उन्होंने कल प्रदर्शन करा, प्रदर्शन के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पूरे क्योंकि इस मामले में ये कह सकते हैं कि बड़े अधिकारियों के बच्चे यहाँ पढ़ते, तो मामला सीएम तक कर पहुंचा। सीएम ने खुद अचानक से बड़ी बैठक बुलाई मंत्रालय के अंदर, बच्चों को भी बुलाया गया, यहाँ के प्रबंधन को भी बुलाया गया, और उसके बाद एक्शन रूप में सीएम नजर आए, और उसके बाद अब कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो अब इंतजार करना होगा थोड़ी देर का। लेकिन अभी की बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ तपन मोहंती का नाम ही सामने आ रहा है कि तपन मोहंती ने ही अश्लील वीडियो और अश्लील फोटो भेजता था। लेकिन जांच के बाद और खुलासा हो पाएगा क्या तपन मोहंती के साथ और भी प्रोफेसर मिले हुए थे या फिर वो अकेले ही इस तरीके की हरकतें कर रहा था। शबीर, एक बात समझना चाहूंगा मैं आपसे कि ये सिलसिला जब छात्राओं ने शिकायत की है, सिलसिला कब से चल रहा था? देखिए शुभम, जो जानकारी अभी बच्चों ने बताई है, उनका कहना है कि लंबे समय से इस तरीके के वीडियो हो या फिर वो मैसेज हो तपन मोहंती भेजता रहा है। इसके साथ साथ तपन मोहंती को लेकर यह भी आया है कि वो कई तरह के फर्जीवाड़े में यूनिवर्सिटी में शामिल रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर, तपन मोहंती के ऊपर दाग पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन उसको बचा कौन रहा था, ये शुभम सबसे बड़ा सवाल है। शबीर, मैं आऊंगा आपके पास में, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में, एक बार फिर आपके पास आऊंगा शबीर। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर है, आरोपी प्रोफेसर की सफाई न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सामने आई है। तपन मोहंती ने बातचीत की है, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत है, सफाई दी है प्रोफेसर ने, मैं सभी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। आरोपी प्रोफेसर पर आरोप जो लगाए गए हैं वो गलत है, ये सफाई दी है आरोपी प्रोफेसर ने। तपन मोहंती ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत की है और कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत है। भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद का रुख करेंगे। एक बार फिर शब्बीर, इस तरह की सफाई सामने आना तपन मोहंती के द्वारा, आरोपी प्रोफेसर के द्वारा, कितनी सही कितनी गलत जांच के बाद ही सामने आ पाएगा? शब्बीर, देखिए शुभम, एक चीज और है, तपन मोहंती अभी कह रहे हैं, फोन पर बातचीत की तो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो भी अभी तक शिकायत की गई है वो गलत है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गलत है तो वो मीडिया के सामने आए और तपन मोहंती जवाब दें, क्योंकि बच्चे जो बता रहे थे कि तपन मोहंती का जब से हमने शिकायत करी उसके बाद से वो फरार हैं, कॉलेज भी नहीं पहुंचे, यानी यूनिवर्सिटी भी नहीं पहुंचे, NLIU की बात की जाए तो यहाँ भी नहीं पहुंचे। तो इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर वो पाक साफ हैं, दोषी नहीं है, आरोपी नहीं है, तो उसके बाद वो भाग क्यों रहे हैं? और पहले भी जो दाग लगे उनके ऊपर पहले भी कई बार शिकायत की गई, तो आखिर आपके ऊपर ही बार बार सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? अब भले से ही वो बचाव में अपने ये कह रहे हो कि मैंने किसी तरह का वीडियो हो या फिर मैसेज हो वो नहीं भेजे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी विस्तार से देने के लिए।